मैं ना एक मेडिकल स्टोर रन करना चाह रहा हूँ, जो कि अभी मतलब कल मैं मतलब स्टार्ट करने वाला हूँ उसे। मेडिकल स्टोर क्यों? आपका वो बैकग्राउंड है? हाँ, कैसे? डी फार्मा करा हुआ है मैंने। डिप्लोमा इन फार्मा, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, मैं ना ये सोच रहा हूँ मतलब एक मेडिकल स्टोर है जिसे रन करना है, बट सब लोग सेम कर रहे हैं क्या 10% डिस्काउंट देकर, और लाइक मेडिसिन्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जेनरिक मेडिसिन्स जो है, ठीक है, वो भी उनके साथ चिपका रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। तो वो लोग जो है अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। बट मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि लाइक अगर मैं पेटेंट की बात करूँ तो 23 से लेकर 25% तक मार्जिन है उसके अंदर। और पेटेंट जो है एज़ कम्पेयर टू, मतलब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एज़ कम्पेयर टू जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, पेटेंट जो है वो अच्छे से वर्क करती है। अब मेरा कहना ये है कि वहाँ पर मैं डिस्काउंट जो है वो बढ़ा दूँ। मैं डिस्काउंट रखूँ 20%, 3 से 4% ठीक है। मैं मेरे पास कुछ नहीं है अभी, तो 3-4 साल बाद कमा लेंगे, बट अभी 3-4 साल तक वही रन करते हैं। अब मेरा कहना ये है कि मैं जब मेडिसिन जो है वो सस्ती बेचूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कि कोई डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़ें। मैं गया भी 1-2 डॉक्टर्स के पास, जो कि है ना एक लोगों को सस्ता, मतलब सस्ता इलाज दें। सस्ता तो जेनरिक है, पेटेंटेड क्यों? पहली बात, कंसल्टेशन जो है डॉक्टर की, ठीक है, वो थोड़ी सी सस्ती हो जाए। डॉक्टर की कंसल्टेशन सस्ती हो जाए? हाँ, वो क्यों सस्ती करेंगे? मतलब इससे उनके पास जो है पेशेंट बहुत सारे जाएंगे, ठीक है, अगर वो सस्ती करते हैं। और मेरे पास जैसे जैसे मैं मैं छोटे में, डॉक्टर हूँ, मान लो आप मेरे पास आए और मेरे को कह रहे हो अपनी कंसल्टेशन सस्ती कर दो, हाँ, तो मैं आपसे कहूँगा हम आपके हैं कौन? सीधी सी बात है। अग्री, तो टोटली अग्री। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ क्या होगा फील्ड पे। आप अभी यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो, बट अभी आप जब एक्चुअल में जाओगे डॉक्टर से मिलने, तो पहले तो वो आपसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके पेशेंट तो हो नहीं, उसको पैसे तो दे नहीं रहे, फ्री का ज्ञान दे रहे हो। तो आप 1-2 दिन में ओपन करने वाले हो शॉप। मतलब कल ही। पहले थोड़ा माइंड को फोकस करो। डॉक्टर्स जो कर रहे हैं उसको बदलने की कोशिश मत करो, वो सर आपके वो तो कहने में नहीं सेकेंडरी बदलेंगे। थॉट है ना। बट प्राइमरी। प्राइमरी थॉट भी आपका जो है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। उसको थोड़ा सा रिफाइन करो, थोड़ा और क्लियर करो कि आप में और औरों में अलग क्या है। वहाँ पर तो मैं डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट दे रहा हूँ लोगों को। डिस्काउंट देके आप कब तक सर्वाइव कर पाओगे? आपके पास कितनी सेविंग्स है? ऑलरेडी अगर दुकान खोलोगे तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, स्टॉक में भी लगेगा, दुकान में भी लगेगा। तो क्या फाइनेंशियली पीछे बहुत पैसा है आपके पास में? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। तो कितना रिस्क ले पाओगे, कब तक दे पाओगे डिस्काउंट? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मतलब 2 to 3% भी इनफ है, अगर अगर सेल हो तो। एग्जैक्टली शुरू में सेल नहीं होती है, तो क्या आपके पास में इतनी सेविंग्स है? कितना पैसा जोड़ा हुआ है आपने? 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 2-3% पे आप इतना नहीं कमा पाओगे कि आप पूरा खर्चा निकाल सको। इसको आप माइंड मत करना, थोड़ा रिफाइन करो, क्लियर करो अपने माइंड में स्ट्रैटेजी को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जेनरिक सेल करता है तो वो क्लियर करता है कि मैं जेनरिक ही करता हूं, तो इस वजह से वो चल गया। तो आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो जो औरों से ड्रास्टिकली अलग है, और वो आपके ब्रांड में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपका नाम है उससे एक इंसान को कैसे समझ में आ रहा है, वो चीज़ कैसे कम्युनिकेट हो पा रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी होगी। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, थोड़ा ब्रांडिंग मार्केटिंग को और डीपली स्टडी करो, फिर वो चलने के चांसेस ज़्यादा है। ये जो डिस्काउंट वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये अंबानी के लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत है। अगर नहीं भी आया 1-2 साल तक तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे साथ में क्या होता है, और आई होप कि आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि पीछे करोड़ों रुपए पड़ा है कि डूब भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे में आपको डे 1 से सोचना होता है कि हम प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 साल तक तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, और ये भी आपके अजम्पशंस हैं कि भाई अगर मैं डिस्काउंट ज़्यादा दूंगा तो कस्टमर ज़्यादा आएगा, ज़रूरी नहीं है। तो सर फिर आप सजेस्ट कर सकते हो मतलब कि क्या कुछ मतलब डिफरेंट कर सकता हूँ उसके अंदर। देखो, दवाइयों में जब हम खरीदते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जेन्युइन है या नहीं है, है ना। दवाइयों में वो बहुत आ रहा है ना, घपला बहुत होता है। तो सबसे बड़ा डर क्या है, मतलब डिस्काउंट का है, क्योंकि डिस्काउंट तो ऑनलाइन वाले आपसे ज़्यादा दे देंगे और उनके पास डीपर पॉकेट्स हैं। यानी आप 1 साल तक लॉस उठाने को तैयार हो, वो 10 साल उठा वो लेंगे। 10 साल उठा लेंगे, तो आप वहीं पे फंस जाओगे डिस्काउंटिंग वाली स्ट्रैटेजी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दवाई खरीदने जाते हो तो दवाई के मामले में आदमी को सस्ता इतना मैटर नहीं करता है। आई थिंक दवाई में सबसे बड़ी चीज़ जेन्युइन है। तो अब वो ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पे हमको एक बेसिक लेवल का ट्रस्ट है, और जो ऐसे ब्रांडेड जो फार्मेसीज होती है वहाँ पे भी ट्रस्ट होता है कि यार यहाँ पे घपला नहीं होगा, बिल विल प्रॉपर मिलता है, करता है। अब इनके पे ट्रस्ट क्यों होगा, सोचो। एरिया इनका होना चाहिए वैसा कि एरिया में बहुत कम हो उसको वो चीज़। आप जो कर रहे हो ना स्ट्रैटेजी,
उसकी एग्जैक्ट अपोजिट स्ट्रेटेजी निकल करके आ रही है यहां से, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। आपको करना चाहिए फिक्स प्राइस शॉप, नो डिस्काउंट, ओनली जेन्युइन मेडिसिन, तब लोग आएंगे। असली प्रॉब्लम है उसको समझो ना। असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि डिस्काउंट चाहिए। ये कोई वो थोड़ी है कि प्लास्टिक बाजार थोड़ी ना है ये कि डिस्काउंट चाहिए। प्लास्टिक में क्या फर्क पड़ता है? प्लास्टिक खाना थोड़ी ना है, प्लास्टिक की बाल्टी है, खानी थोड़ी ना है। तो जो सस्ती देगा वहां से ले लेंगे। दवाई है ये, तो दवाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्काउंट नहीं है, और डिस्काउंट में ऑनलाइन वाले आपसे जीत जाएंगे। दवाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट है। तो व्हाई डोंट यू राइट इट एब्सोल्युटली क्लियरली? नाम ही रख दो जेन्युइन मेडिकॉस, 100% जेन्युइन मेडिसिन, नो डिस्काउंट, फिक्स प्राइस शॉप, और इसी को अलग बना दो औरों से। जब कोई आपके पास में आएगा वो सबसे पहला सवाल यही बोलेगा कि वो डिस्काउंट देता है, आप नहीं देते हो, क्या चक्कर है भाई? तो आप बोलो भैया वो क्यों देता है, कैसे देता है, वो तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं। देख लो हमारा नाम ही जेन्युइन है। बोलो मेरा भी नाम जेन्युइन है। नाम बदल दो, क्या दिक्कत है? आधार कार्ड में बदल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? जो भी आपका पीछे नाम है, मान लो गुप्ता है तो जेन्युइन गुप्ता, बढ़िया है नाम। हर जगह जेन्युइन 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 चला दो कि मतलब जेन्युइन चीज यहां मिलेगी, सस्ती चीज वहां मिलेगी। उनको बोलो आपको देखना है आपको क्या चाहिए, आपको जेन्युइन चाहिए या सस्ता चाहिए? सस्ते में बस प्रॉब्लम यह है कि पता नहीं वो काम करे ना करे। वो आपको देखना है आपकी बीमारी क्या है और आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बीमार है और आपको ये गारंटी चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा, तो जेन्युइन दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कहीं से भी ले लो। और 20% ही क्यों, ऐसे भी लोग हैं जो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जाके उनसे ले लो। सर बट कंपनी भी सेम हुई और मेडिसिन भी सेम हुई और उतनी mg की हुई, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखो आप लोग ये मानते हो कि इंडिया में डुप्लीकेसी है मेडिसिन के अंदर? हाँ, सब लोग कितने मानते हैं, एक बार हाथ ऊपर करो। सब मानते हैं, तो सेम ही होगा ना, अलग कैसे होगा? डुप्लीकेट का मतलब ही यही है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग सेम, नाम सेम, सब कुछ सेम, अंदर जो चीज है वो अलग। बट फिर कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है और वो डुप्लीकेट नहीं है? क्योंकि इनका नाम जेन्युइन है, इनकी दुकान का नाम जेन्युइन है। आई मीन यूज करके, मेडिसिन को यूज करके फिर कंपेयर करेगा, इज इट वर्थ इट और नॉट? गुड पॉइंट। देखो आपको क्या करना होगा, हर दवाई पे आपको कुछ ऐसा करना होगा जो फार्मेसी वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनको बोलो कि एक बिल तो हम आपको दे रहे हैं, जो हम आपको दवाई दे रहे हैं उसका, प्लस साथ में हम आपको वो भी बिल दे रहे हैं जो पीछे से हमने दवाई खरीदी उसका। बोलो देखो हमारा 20% मार्जिन है, कह के लेते हैं। वो एक वेब सीरीज में भी आया था ना डायलॉग, कह के लूंगा। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सबकी दिमाग बहुत बुरे तरीके से बंद है। तो बंद दिमाग के साथ हम कोई काम करने जाते हैं, हम पहले देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, बस आंख बंद करके उनको कॉपी करने लग जाते हैं। फिर हम भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं इस बिजनेस में बड़ा कंपटीशन है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई एम नॉट श्योर आ रहा है नहीं आ रहा है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू डू समथिंग व्हिच नोबडी एल्स इज डूइंग। बोलो देखो मैं आपको बिल दिखा सकता हूं, आप जाओ किसी भी और फार्मेसी वाले के पास में और उनको बोलो दिखाओ अपने बिल। क्या वो दिखा पाएंगे आपको? वो नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनरिक में उनका मार्जिन ज्यादा है, 50% है। अगर उन्होंने दिखा दिया तो उनके पास कस्टमर दोबारा नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप दिखा रहे हो कि देखो ये कंपनी है जो ब्रांडेड है और इस कंपनी का बिल हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारा परचेज इनवॉइस है, और ये हम आपको साथ में दे रहे हैं इसकी फोटोकॉपी। मतलब एक दवाई का पैक दे रहे हो, उसके साथ में उसकी फोटोकॉपी है, किसकी? उसके बिल की। उसको उसके साथ इंक्लूड कर दो जो आपने खरीदा, तो वहां पे क्लियर दिख रहा है कि आपका 20% का मार्जिन है। तो किसने कहा है 2% के मार्जिन पे खेलना है? 20 पे खेलो, बट कह करके करो। बोलो बाकी लोग आपको बताएंगे ही नहीं कि उनका 50% का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 का है। हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि हमारा 20% का है, और 20% से कम मार्जिन पे कोई भी ऑपरेट नहीं करता है। अगर कोई आपको इस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कैसे दे रहा है हमको समझ नहीं आता, जाकर के उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? पलट दिया आपने पूरा का पूरा गेम, बिना लॉस उठाए, डे 1 से प्रॉफिटेबल। ऐसे सोचना होता है भाई साहब। कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको? बिल्कुल सर। इवन ये तो आप सिर्फ दुकान का नाम जेन्युइन रखोगे, अपना भी? मतलब क्या तो सोचा आपने? सर इसके बारे में तो मैं मतलब देखता हूँ अभी।
बोल दो ना अपना नहीं रखूंगा, बोलो ये ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ बैठे हो तो इसका मतलब कुछ भी बोलते रहोगे, नहीं साफ बोलो, उसमें क्या दिक्कत है ना? जो मन में है बोल दो, बस माइक फेंक के मत मारना। दुकान का तो जेन्युइन रख सकते हो। जेन्युइन मेडिकॉस, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी 100% जेन्युइन मेडिकॉस विथ प्रूफ, क्योंकि अब आप पीछे से जो परचेज इनवॉइस है वो दे रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, वो दे रहे हो, और बोलो आप जा करके वेरीफाई कर लो उस कंपनी में या उस होलसेलर से या जिससे भी आप ले रहे हो, बोलो आप जा करके वेरीफाई कर लो कि ये हमने उनसे लिया है या नहीं लिया है। डिफरेंट हो गया जी कुछ, ये मेरे को लग रहा है ये काम करेगा। ये पक्का करेगा। हाँ, इवन ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज बनाकर बैठा था उनसे काफ़ी डिफरेंट और बढ़िया है। तो अब आप ये जो काम खोलोगे वो चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहां से आप पैसा कमाओगे, तो उसमें मेरा क्या फायदा है? बात अभी कर ली जाए तो बेटर है, बाद में चल जाएगा, आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठाओगे, ना मेरे से मिलोगे, ना बात करोगे, आप कहोगे भाई आप कौन। तो मैंने आपको सलाह दी, तो उस सलाह की कोई वैल्यू है ना? तो उसके बेस पे आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हो आने वाले टाइम में। गली गली में जेन्युइन मेडिकॉस खुला होगा बाय जेन्युइन गुप्ता। तो अब उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है? सर सेम लाइफ टाइम मेडिसिन। मैं बीमार लगता हूँ लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं चाहिए और कुछ? सर अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं, डिस्कस कर लेंगे वो हम। आप 2-3% पे करने के लिए तैयार थे, मार्जिन 10 गुना बढ़ चुका है आपका, 20% हो गया, तो कायदे से 10% मेरा होना चाहिए उसमें, कायदे से। वीडियो आ गई बाहर तो एडवर्टाइजमेंट और हो जाएगा। वीडियो आ गई तो वैसे ही जेन्युइन मेडिकॉस, अरे कहाँ है ये जेन्युइन मेडिकॉस? मतलब लोग ढूंढते हुए पहुंचेंगे आपके पास में। अच्छा वही हो ना जो उधर उसमें वीडियो में आए थे और वो करके व्हाटएवर। तो आप एक काम करना, देखो मजाक अपनी जगह पर है, आप 10% मुझे मत दो, जो भी कमाओगे उसका 2-3% कहीं पे अच्छी जगह पे डोनेट कर देना, साफ सुथरी जगह पे, बस इतना कर देना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली।